अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत अहम वीडियो है जिसमें हमने वो लोग जो 50-60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनको याददाश्त के मसाइल का सामना है कि उस सवाल का जवाब दिया है जिसमें वो हमसे पूछते हैं कि बोलने का ये मसला हमारी बढ़ती हुई उम्र की वजह से है या हमें डिमेंशिया यानी याददाश्त की बीमारी है। नाज़रीन, ये सही है कि बढ़ती हुई उम्र के असरात हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, चेहरे पर झुर्रियों का आ जाना। याददाश्त का कमज़ोर हो जाना भी बुढ़ापे की अलामतों में से एक अलामत है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि बढ़ती हुई उम्र अपने साथ बीमारियां भी लेती आती है। डिमेंशिया भी एक ऐसी ही बीमारी है जो बढ़ती हुई उम्र में इंसान को मुतासिर करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इल्म में हो कि आपको भूलने का मसला आया बीमारी है या नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर आप गैर ज़रूरी दवाइयों और टेस्टों से बच जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि वो कौन से 3 तरह के याददाश्त के मसाइल हैं जिनको हम बढ़ती हुई उम्र के साथ फेस कर सकते हैं। हालांकि जवान लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन कम। पहला जो मसला है वो है, उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांजिएंस। ये हमारे दिमाग का एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग गुज़रते वक्त के साथ वाक़यात, हक़ाइक़ और मालूमात को भुलाना शुरू कर देता है। बुढ़ापे में ये प्रोसेस ज़्यादा महसूस हो सकता है, जिसमें आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, लोगों को उनके असल नाम के बजाय दूसरों के नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। मसलन पोतों और नवासों को अपने बेटों के नाम से पुकारते हैं। चेहरे याद नहीं रहते, ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की तफसील भूलना शुरू कर देते हैं कि कब हुई, कहाँ हुई, क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह। अगर कोई ड्रामा या मूवी देखिए तो वक्त के साथ साथ उसके किरदार, उसके सीन्स वगैरह भूलना शुरू कर देते हैं। कोई ख़बर पढ़ी या सुनी तो वो भी भूल गए। ये ट्रांजिएंस क्यों नॉर्मल प्रोसेस है? क्योंकि इसकी वजह से हमारा दिमाग अपने अंदर आने वाली हर मालूमात, हर इंफॉर्मेशन को महफूज नहीं रखता, बल्कि खाली करता रहता है ताकि नई मालूमात के लिए जगह मौजूद हो। बिल्कुल ये इसी तरह ही है जैसे कंप्यूटर या मोबाइल की हार्ड डिस्क। ये जब भर जाती है तो हम खुद उसे खाली कर देते हैं गैर ज़रूरी मवाद को डिलीट करके। इंसान चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा, हमारे दिमाग का ये ट्रांजिएंस प्रोसेस सब में काम करता है। इसीलिए हम सब हर चीज़ याद नहीं रख सकते, बहुत सारी चीज़ें बिल आखिर भूल जाती हैं। दूसरा प्रोसेस, एब्सेंस माइंडेडनेस। हमारे दिमाग के इस नॉर्मल प्रोसेस को आप गैर हाजिर दिमागी का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस्मानी या दिमागी तौर पर तो एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस ख़ास वक्त में आपका दिमाग बजाय इस काम पर तवज्जो देने के कहीं और मसरूफ़ होता है, कुछ और सोच रहा होता है, और नतीजतन कम तवज्जो की वजह से आप वो चीज़ भूल जाते हैं। मसलन आपने अपनी चाबियाँ, ग्लासेस, मोबाइल कहीं रख दिया, अब भूल गए कि वो कहाँ रखी थी। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जिस गली, जिस सड़क पर आपको मुड़ना था वो भूल गए। आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी नए आदमी से मिले हैं, उसका नाम पूछा, लेकिन दरमियान में आप भूल गए कि उसका नाम क्या था या उससे क्या बात हो रही थी। आप अपने कमरे में या किचन में दाखिल हुए और फिर सोचने लगे कि पता नहीं यहाँ क्यों आया था। आपने किसी को फ़ोन करना था या किसी को कोई मैसेज भेजना था, अभी याद था कि करना है, फिर भूल गए। तो इस तरह की कई मिसालें हैं जिनको हम में से हर शख्स तजुर्बा कर चुका होता है, इससे पेश आ चुकी होती हैं, और उसका मेन सबब ये होता है कि उस ख़ास वक्त में हमारे दिमाग ने उतनी तवज्जो से वो काम अंजाम नहीं दिया होता जितनी तवज्जो की उसे ज़रूरत थी। नतीजतन हमारा दिमाग उसे अच्छी तरह याद रखने की कोशिश नहीं करता और हम फिर भूल जाते हैं। तीसरा प्रोसेस है लॉकिंग। इसे टिप ऑफ द टंग फिनोमेना भी कहा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि बातें करते हुए बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो बात या वो अल्फाज आपकी ज़बान पर नहीं आ रहे होते। हालांकि आपको लगता है कि वो बात आपको मालूम है, आपके दिमाग में मौजूद है, लेकिन ज़बान पर नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी में इस कैफियत से गुज़र चुके होते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ कुछ ज़्यादा होने लगे तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको डिमेंशिया हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसकी वजह से आपके रोज़ाना के मामलात में
فرق آ رہا ہے تو نیورولوجسٹ سے ضرور رابطہ کام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 طرح کے مسائل تو ڈیمنشیا میں بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اپنے مسئلے کو بڑھتی ہوئی عمر کا حصہ سمجھیں یا ڈیمنشیا؟ تو یاد رکھیے کہ ڈیمنشیا صرف یادداشت کی کمی کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس میں مریض کو جو بھولنے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتے چلی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ جبکہ جس بھولنے کا مسئلہ ہم اس ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں، جو عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ ہونے لگتا ہے، وہ بھولنا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے روزمرہ کے کاموں میں کسی خاص قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بھولی ہوئی باتیں بعد میں آپ کو یاد بھی آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے آفس، لکھنے پڑھنے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے، ان کو مشورہ دینے کے امور بآسانی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو ڈیمنشیا پر ہوگی، جس کے بعد آپ اس مسئلے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ آپ اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔